जय हिंद। स्वागत है आज के वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे राष्ट्रपति के बारे में, जिसमें हम लोग देखे थे आर्टिकल 62 अनुच्छेद 62 देखे थे, जिसमें हम लोग राष्ट्रपति के पद खाली होने की चर्चा है। जिसमें क्या है, राष्ट्रपति के पद खाली होने की चर्चा है और किन किन स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है वो सब हम लोग देख लिए थे। ठीक है, 5 प्रकार से पद उनका खाली हो सकता है और 5 प्रकार के जो जैसे जैसे पद खाली होगा उसका हम विश्लेषण कर दिए थे पिछले वीडियो में। तो आज हम उनके राष्ट्रपति के बारे में ही देखेंगे, उनके कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, माने जो राष्ट्रपति के पास शक्ति है वो 5 प्रकार की शक्तियां हैं। आइए उसको देखते हैं बारी बारी से करके राष्ट्रपति के पास शक्ति के बारे में। और तो पहली शक्ति क्या है, राष्ट्रपति का पहला शक्ति है क्या है, कार्यकारी शक्ति। राष्ट्रपति क्या है, पहला कार्यकारी शक्ति इसमें दिया गया है। पहला क्या है, कार्यकारी शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति, इसके तहत राष्ट्रपति कई अधिकारी, कितने अधिकारी या कितने मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। किसके तहत, कार्यकारी शक्ति के तहत। किसके तहत, कार्यकारी शक्ति के तहत कितने मंत्री हो गए या कितने अधिकारी हो गए जिनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति खुद करते हैं। तो वो कौन कौन है वो हम आपको बताते हैं बारी बारी से। ठीक है, तो जिसमें आते हैं हमारे, पहले आते हैं हमारे मंत्री में अगर आ गए जैसे, तो हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, माने राष्ट्रपति। उसके बाद यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, और ऐसे बहुत ऐसे अधिकारी हैं, मंत्री हैं जिनकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति खुद करते हैं। ठीक है, भारत में सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद ही कोई भी काम होता है। क्या होता है कि भारत में कोई भी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होता है। यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तब कोई भी काम होता है। क्या कहते हैं, जब अगर कोई राष्ट्रपति के नाम से हस्ताक्षर होता है, हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी काम होता है। क्या होता है, वित्तीय शक्ति में कार्यकारी शक्ति में क्या है, राष्ट्रपति कई मंत्री या कई अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं और क्या कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही कोई भी काम आगे बढ़ता है। तो पहला ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं विधायी शक्ति। 2 नंबर में क्या है, विधायी शक्ति। विधायी शक्ति के बारे में हम जानते हैं, विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है राष्ट्रपति कानून बनाने से संबंधित वो विधायी शक्तियां का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति कानून बनाने संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं। और विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति कानून बनाने संबंधित शक्तियों का प्रयोग करते हैं और संसद में सत्र को बुला सकते हैं और सत्र को भेज सकते हैं, यानी सत्रावसान कर सकते हैं और सत्राहूत कर सकते हैं। किसके तहत, विधायी शक्ति के तहत। तो इसके तहत क्या होता है, राष्ट्रपति कानून संबंधित नियम देते हैं। ठीक है, और संसद के सत्रावसान और सत्राहूत करते हैं। कौन, किस शक्ति के तहत, तो विधायी शक्ति। तो क्या है, राष्ट्रपति कानून संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्रपति कानून संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं और संसद में सत्र
सत्र को बुला सकते हैं और भेज सकते हैं, यानी सत्रवासान और सत्र आहूत, सत्रवासान और सत्राहूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति विधायी शक्ति के तहत सत्रवासान और सत्र आहूत कर सकते हैं। अब विधायी शक्ति के अंदर जैसे मान लीजिए इसके तहत अनुच्छेद 331 अनुच्छेद 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन, कितने? दो एंग्लो इंडियन को संसद में नियुक्त करते हैं। क्या मनोनीत करते हैं? दो पद पे। किसको? एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए जैसे ब्रिटिश सरकार जब अपने देश में राज कर रही थी उस समय बहुत ऐसे माने जैसे अधिकारी थे जो भारत के किसी भी औरत के साथ ऐसा संबंध बनाते थे जिनसे उनके बच्चे होते थे, तो उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होते थे ना, उनको कहा गया एंग्लो इंडियन। तो इसीलिए संविधान में इसका भी वर्णन है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। अनुच्छेद 31 के तहत राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति किसमें मनोनीत करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे लोकसभा में। किसमें? लोकसभा में किसको मनोनीत करेंगे? दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करेंगे। वहीं 332 क्या है? 332 के तहत राज्यपाल राज्य विधानसभा 332 के तहत राज्य विधान सभा में एससी और एसटी के आरक्षण की व्यवस्था कौन करते हैं? राज्यपाल। किसके तहत? अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण संबंधी निर्णय राज्यपाल लेते हैं। कौन लेता है? राज्यपाल। क्या होगा सर कि एससी एसटी राज्यसभा में आरक्षण संबंधित राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। उसके बाद आता है दो शक्ति हो गया, कार्यकारी शक्ति और विधायी शक्ति। कार्यकारी शक्ति के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और या यूपीएससी के तहत जैसे कुछ मंत्री या कुछ अधिकारियों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। उसके बाद भारत के कोई भी कार्य राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही होता है। इसके तहत कार्यकारी शक्ति के तहत। उसके बाद आया विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में आपका आ गया राष्ट्रपति कानून संबंधित नियम या शक्तियों का उपयोग करेंगे। ठीक है। और अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में राष्ट्रपति दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करेंगे। ठीक है। उसके बाद 332 में राज्य विधानसभा में एससी एसटी के आरक्षण संबंधी निर्णय राज्यपाल का होगा या राज्यपाल लेंगे। ठीक है। अब इसको मिटा कर देखते हैं आगे। वित्तीय शक्ति। अब क्या है तीसरा? वित्तीय शक्ति यानी पैसा कौड़ी कोई भी उसे संबंधित निर्णय भी राष्ट्रपति लेते हैं। जैसे मान लीजिए वित्तीय शक्ति के तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति में कम से कम 500 करोड़, कितने? 500 करोड़ रुपए का धनराशि
500 करोड़ रुपए का धनराशि आकस्मिक स्थिति या आकस्मिक निधि से निकाल कर वो दे सकते हैं। कब? आपातकाल स्थिति में। कब? आपातकाल स्थिति में आकस्मिक निधि से निकाल कर वो कितने दे सकते हैं? 500 करोड़। तो इसके तहत राष्ट्रपति आपात स्थिति में, राष्ट्रीय आपात स्थिति में राष्ट्रपति आपात स्थिति में आकस्मिक निधि से आकस्मिक निधि से 500 करोड़ तक धन राशि वो दे सकते हैं। कितने? 500 करोड़ राशि क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। और ये क्या है? आकस्मिक निधि। क्या है सर? ये है आकस्मिक निधि, यानी अगर कभी आपातकाल आ जाए या कोई ऐसा युद्ध का समय हो जाए या कोई बाढ़ या सुनामी आ जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? आकस्मिक निधि से कितने 500 करोड़ तक के रुपए निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो अपने जनता के भलाई के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कितने निकाल सकते हैं? 500 करोड़। उसके बाद अगर वही संचित निधि की बात की जाए, अगर संचित निधि से पैसा निकालने से पहले राष्ट्रपति का परमिशन लेना होता है। क्या लेना होता है? संचित निधि से संचित निधि से राशि निकालने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, अगर संचित निधि से पैसा कोई निकालता है तो उसे किसका परमिशन लेना पड़ेगा? राष्ट्रपति का। और वहीं आपातकाल स्थिति में, और आपातकाल स्थिति आ जाए तो वो राष्ट्रपति किसी से भी परमिशन नहीं लेंगे। आकस्मिक निधि से वो 500 करोड़ तक पैसे निकाल सकते हैं और वो भलाई में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायिक शक्ति। क्या है सर? उसके बाद आता है अपना चौथा न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति के बारे में हम देखते हैं। न्यायिक शक्ति का जिसे न्यायिक शक्ति, इसका हम राष्ट्रपति के शक्ति में भी देखते हैं और अनुच्छेद 72, किसमें? अनुच्छेद 72 में भी इसका जिक्र किया गया है। यानी राष्ट्रपति न्याय कर सकते हैं किन किन स्थितियों में। ठीक है, तो न्यायिक शक्ति इसके तहत क्या आता है? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। क्या है? राष्ट्रपति को क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति क्षमा करने पूर्व गृह मंत्रालय का सलाह लेते हैं। क्या करते हैं सर? अगर राष्ट्रपति किसी को अगर क्षमा चाहते हैं कि हम उसको कोई भी अपराध किया, जैसे मर्डर कर दिया या कुछ भी कर दिया, अगर वो राष्ट्रपति के पास याचिका दायर करता है, पत्र लिखता है कि हमसे ये गलती अनजाने में हो गई, आप चाहेंगे तो मेरा प्राण बच सकता है, तो अगर वो राष्ट्रपति चाहते हैं कि हाँ चलो, अगर उनके नजर में अगर आपका गुनाह गलती से हुआ है तो क्या करेंगे? वो गृह मंत्रालय से सलाह लेंगे और गृह मंत्रालय भी मंजूरी दे देगा, तब क्या करेंगे? राष्ट्रपति आपको क्षमादान दे सकते हैं। अगर आपको सुप्रीम कोर्ट, यहां तक क्या भारत का उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, जो सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको फांसी की सजा दे दी ना, तब आपके पास 14 दिन का कम से कम समय दिया जाता है कि आप राष्ट्रपति के पास अपना याचिका दायर कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति चाहे तो आपकी प्राण बच सकती है। तो राष्ट्रपति के पास अगर आपका याचिका जाता है तो गृह मंत्रालय से आपके बारे में सूचना जानकारी लेते हैं। अगर गृह मंत्रालय भी कर हाँ वो व्यक्ति गलती से वो कर दिया है तो क्या करेंगे? आपको क्षमादान दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्षमादान दे सकते हैं। ठीक है, जब राष्ट्रपति किसी समाज को पूरी तरह प्रकृति को पूरी तरह माफ करना चाहे और किसी भी समाज को अगर पूरी तरह माफ करना चाहे तो उसका पहले सलाह किसे लेंगे? गृह मंत्रालय से लेंगे। तो क्या है? तो न्यायिक शक्ति में क्या है कि अनुच्छेद, इसका जिक्र अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 72। इसमें क्या है? क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। किसको? अनुच्छेद 72 में क्या है?
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति प्राप्त है, मैंने क्षमा करने की शक्ति उनके पास प्राप्त है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत क्या, अनुच्छेद 72 के तहत पांच प्रकार के पांच प्रकार के क्षमा शक्ति, राष्ट्रपति पांच प्रकार के क्षमा शक्ति क्या है, शक्ति प्राप्त है। पांच प्रकार की मैंने पांच तरह के, अगर आपसे कोई गुनाह होता है जिसमें 5 तरह ऐसा है जो राष्ट्रपति उसको माफ कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन है इसको इसमें आता है पहला आपका क्षमा। जब क्षमा में आएगा जब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर दे तो उसे क्या कहते हैं, क्षमा। और राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर दे तो उसको क्या कहते हैं, क्षमा। उसके बाद हमारा है दूसरा क्या है सर, लघुकरण। इसमें क्या करता है, इसमें राष्ट्रपति सजा को प्रकृति को बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फांसी की सजा है ना, तो उसको उम्र कैद में बदल देंगे। ठीक है, या आपको सजा मिली है 5 साल को तो उसको 8 साल, जैसे मान लीजिए आपको सजा मिली 10 साल का तो उसको 8 साल कर देंगे या 5 साल कर देंगे। इसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदलते हैं। क्या करते हैं, लघुकरण में राष्ट्रपति सजा के प्रकृति को बदलते हैं। 10 साल है तो उसको 5 साल कर सकते हैं। आपको फांसी की सजा है तो उसको उम्र कैद में कर सकते हैं, मतलब आप जी सकते हैं जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक वो आपको जेल में ही रहना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, लघुकरण में आपकी सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। क्या किया जाता है, सजा की प्रकृति को बदल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, लघुकरण में राष्ट्रपति सजा की प्रकृति को बदल सकते हैं, जिसमें हम आपको बताएं क्या कि जैसे फांसी की सजा मिली है तो उसको आजीवन कारावास कर सकते हैं। अगर आपको 10 साल की सजा मिली है तो उसी सजा को जैसे मान लीजिए आपको 10 साल एकदम कठोर सजा मिला है कि 10 साल में एकदम पूरा आपको एकदम इतना सताया जाएगा, तो उसको राष्ट्रपति आपको कठोर सजा को नॉर्मल सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्या, तीसरा आता है हमारा परिहार। इसमें कहा गया है कि अगर आपको 10 साल की सजा है तो परिहार में क्या होता है, अवधि को कम कर दिया जाता है। अवधि मतलब बोले तो जैसे मान लीजिए कि आपको 8 साल, 10 साल, 20 साल या 25 साल की सजा है तो राष्ट्रपति उस सजा को कम कर सकते हैं, यानी अवधि को घटा सकते हैं। क्या है, तो परिहार में क्या गया है, राष्ट्रपति सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति सजा की अवधि को कम कर सकते हैं। जैसे 10 साल को 5 साल, 20 साल को 10 साल, 25 साल को 15 साल, ऐसे वो कर सकते हैं। उसके बाद विराम क्या है, उसके बाद चौथा क्या है, विराम बोले तो जैसे मान लीजिए अगर किसी कैदी का
किसी भी कैदी का अगर स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है, तो स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है तो उसको जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है ना, तब तक राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसकी सजा को रोक देते हैं। क्या करते हैं, रोक देते हैं, जिसे हम कहते हैं विराम। क्या, अगर किसी कैदी का यदि यदि किसी कैदी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति उसकी सजा को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो हम लोग कितने देखें, राष्ट्रपति के पास क्षमा शक्ति अनुच्छेद 5 के तहत कितनी क्षमा शक्तियां हैं, 5 प्रकार की। कौन कौन, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम। यानी क्षमा में मतलब राष्ट्रपति किसी भी सजा को पूरी तरह माफ कर दें तो उसको क्षमा। लघुकरण में अगर राष्ट्रपति क्षमा, जैसे कैदी की जो सजा है ना उसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति अगर किसी को मिला है फांसी सजा तो उसको आजीवन कारावास, किसी को कठोर सजा तो उसको नॉर्मल सजा। अब परिहार में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर सजा मिला है तो उसकी सजा की अवधि को कम कर सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, वहीं विराम में क्या है, अगर किसी भी कैदी का स्वास्थ्य सही नहीं है, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेंगे कि उसकी सजा को कुछ देर के लिए स्थगित कर देंगे। ठीक है, उसके बाद 5वां ये देखते हैं लास्ट क्या है, उसके बाद प्रतिलंबन। 5वां क्या है, प्रतिलंबन यानी कि इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति किसी भी कैदी की फांसी की सजा को कुछ देर के लिए रोक देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, प्रतिलंबन। इसमें क्या है, राष्ट्रपति कैदी के फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक देते हैं। क्या करते हैं, इसमें राष्ट्रपति कुछ समय के लिए रोक देते हैं, इसे हम कहते हैं प्रतिलंबन। क्या कहते हैं, प्रतिलंबन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे। इसको मिटा कर आइए देखते हैं 4 नंबर तक देखनी है। इसमें राष्ट्रपति की शक्ति कितनी है, वो 7 प्रकार की है। कितनी है, 7 प्रकार में, जिसमें हम 4 प्रकार की शक्तियां उनका देख लिए हैं। न्यायिक शक्ति में कितनी प्रकार की शक्तियां हैं, क्षमा शक्ति। तो न्यायिक में 5 प्रकार की क्षमा शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास। कितनी शक्तियां हैं, 5 प्रकार की। वो कौन कौन है वो भी बता दिए, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रतिलंबन। ठीक है, उसके बाद है सैन्य शक्ति। 5वां क्या है सर, 5वां है सैन्य शक्ति। इसमें तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्या है, तीनों सेनाओं का प्रमुख या प्रधान या कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेना का प्रधान राष्ट्रपति होता है। यह किसी भी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है। मान लीजिए आपसे कि आप अपना देश से और किसी और देश से अगर युद्ध चल रहा है तो उस युद्ध को रोकने का आज्ञा कौन देगा, तो राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं, राष्ट्रपति किसी भी देश से हो रहे युद्ध को विराम की घोषणा करते हैं। तो युद्ध विराम की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति।
और तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। उसके बाद है राजनीतिक शक्ति। उसके बाद क्या है? छठा है राजनैतिक शक्ति। इसमें राजनीतिक शक्ति में जैसे मान लीजिए राजनीतिक शक्ति में यह भारत के राजदूत को किसी भी देश में भेजता है। क्या है? किसी और देश में भारत के राजदूत को भेजता है और अपने देश में किसी और देश के राजदूत को आने की अनुमति देता है। किसके तहत? राजनीतिक शक्ति के तहत। इसमें क्या है कि राजनीतिक शक्ति के तहत क्या है कि राष्ट्रपति भारत के राजदूत को किसी भी देश में भेजता है और अन्य देश के राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। ठीक है? क्या है? राजनीतिक शक्ति में क्या है कि भारत के राजदूत को विदेश किसी भी अन्य देश में भेजने की इजाजत देता है और अन्य देश के राजदूत को भारत में आने की भी इजाजत देता है। उसके बाद है हमारा क्या है? आपातकालीन शक्ति। क्या है? उसके बाद क्या है हमारा? 7वां क्या है? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति इसमें कहा गया है कि जैसे जब भी देश में आपात होता कितने प्रकार का है आपको पता है? थोड़ा बताइए तो। आपात होता है हमारा 3 प्रकार का। आपात हमारा कितना होता है? 3 प्रकार का। राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। ठीक है? आपात होता कितने प्रकार का है? तो आपात आपात 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राजकीय आपात और तीसरा वित्तीय आपात। क्या है? आपातकालीन शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है और आपात कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन? राष्ट्रीय आपात, राजकीय आपात और वित्तीय आपात। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कल, यानी अगले वीडियो में। ठीक है? क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।